channel. My name is Shashi Kumar and we are going to learn noun and its types. So सबसे पहले हम लोग नाउन जानेंगे. नाउन क्या होते हैं? ओके, अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और अ आइडिया. एज वी नो कि नाउन व्यक्तियों के नाम होते हैं, चीज़ों के नाम होते हैं, जगहों के नाम होते हैं, आइडियाज़ होते हैं. इनफैक्ट अगर मैं अपनी और आपकी बात करूं, हम भी एक नाउन है. मेरे हाथ में जो पेंसिल है वो भी एक नाउन है. मेरे पास जो नोटबुक है वो भी एक नाउन है. ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमारी नाउन होती है, जिसे हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं. पर्सन्स होते हैं मानव, टीना, सचिन, सूरज. किसी भी व्यक्ति के नाम वो हमारे नाउन होते हैं. प्लेसेस, कोई भी जगह हो गई, या स्कूल हो गया, कोई सिटी हो गई, ठीक है, कोई मंदिर हो गया, कोई शॉप हो गई, कुछ भी हो गया, कोई भी जगह आ गया, वो हमारा नाउन कहलाता है. ठीक है. थर्ड आता है हमारा आइडियाज. लॉयल्टी हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, कुछ भी हो गया आइडियाज में, वो भी हमारा नाउन होता है. ठीक है. थिंग्स होगी, कोई भी वस्तु हो जाती है, जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, बाइक होगी, टॉय हो गया, पर्स हो गया, ग्लास हो गया. ये सभी की सभी जो चीजें होती है हमारी नाउन होती हैं. ठीक है. कह सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हम लोग देख सकते हैं वो सभी के सभी जिनके पर्टिकुलर नाम होता है, ठीक है, वो सभी की सभी चीजें क्या होती हैं, वो नाउन होती हैं. अब यहाँ नाउन तो होती है, ये तो हम लोग जान गए, लेकिन वो कौन से नाउन्स होते हैं, क्योंकि नाउन्स के कुछ टाइप भी होते हैं. तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन. वी नीड टू नो विद एग्जाम्पल्स. हमको जानने की जरूरत है कि जो 8 तरीके के नाउन्स है वो कौन कौन से होते हैं. ठीक है. फर्स्ट आता है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा. ठीक है. सेकंड आता है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा. थर्ड आता है कॉन्क्रीट नाउन. ये होता है हमारा ठोस संज्ञा. फोर्थ आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा. फिफ्थ आता है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा. सिक्स्थ आता है कंपाउंड नाउन, जो कि मिश्रित संज्ञा होती है. सेवेंथ आता है काउंटेबल नाउन, जो कि हिंदी में हम इसे कहते हैं गणनीय संज्ञा. और लास्ट आता है अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन जिसे कहते हैं अनगणनीय संज्ञा. ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है. ठीक है. देखिए, प्रॉपर से मीनिंग से जो नाम है प्रॉपर, उसे हम लोग क्या समझते हैं कि कुछ एक स्पेसिफिक होगा. राइट. किसी भी जो हम नाउन की बात कर रहे हैं, जिस नाउन की अब हम लोग टॉपिक जो हमारा है प्रॉपर नाउन है, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक पर्सन्स के बारे में बताएगा, स्पेसिफिक जगह के बारे में बताएगा, स्पेसिफिक थिंग्स के चीजों के बारे में बताएगा. कह सकते हैं कि हम उसके नाम, जो स्पेसिफिक जो उसका नाम होगा, उस हमें आइडेंटिफाई करवाता है. जैसे कि मैं कहता हूँ राम या राजू या मीना, दिल्ली, फेसबुक, ब्लैक, ये सभी के सभी हम लोग पहचान सकते हैं. अब हम लोग राजू का नाम लेते हैं. ठीक है. राजू से स्टार्ट करते हैं. राजू किसी पर्सन का नाम है, तो राजू आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, उसका एक नाम है, स्पेसिफिक नाम है राजू. मीना, मीना किसी लड़की का नाम है, इससे भी पता लगता है. दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक जगह है ना, उसका एक नाम दे दिया गया एक जगह का, उसका नाम क्या है, दिल्ली. फेसबुक, फेसबुक क्या है, एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का. ठीक है. प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, फेसबुक. तो एक नाम दे दिया गया है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा. ब्लैक, ब्लैक कलर है, ठीक है, लेकिन कलर में इसका नाम दिया गया ब्लैक है, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन में जाएगा. हमेशा याद रखिएगा कि यू शुड ऑलवेज कैपिटलाइज अ प्रॉपर नाउन इवन इफ इट इज इन द मिडल ऑफ ए सेंटेंस. देखिए, प्रॉपर नाउन जो होगा ना, वो कभी भी या तो सेंटेंस के शुरुआत में होगा, या या सेंटेंस के मिड में होगा. वो हमेशा जो उसका लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा, पहला लेटर. ठीक है. प्रॉपर नाउन तो हम समझ गए. अब आते हैं कॉमन नाउन पे. कॉमन नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ अ क्लास, ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. देखिए, अब हमने जो पहले पढ़ा प्रॉपर नाउन में कि किसी भी चीज का एक स्पेसिफिक नाम होता है. ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा प्रॉपर नाउन. अब आता है कॉमन नाउन में है कि कॉमन नाउन जो होगा ना, वो इनको मिलाकर एक जो नाम देंगे वो कॉमन नाउन कहलाएगा. जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ एग्जाम्पल्स लिखा है मैंने, राम, श्याम और रवि. देखो, अगर मान लीजिए कि हमारे सामने 3 लड़के खड़े हैं, जिनका नाम, एक का नाम राम है, दूसरे का श्याम है, तीसरे का रवि है. अब मुझे उनको बुलाना है, तो मैं क्या कहूंगा कि राम इधर आओ, राम कम है, श्याम कम है, रवि कम है. नहीं ना, मैं कहूंगा बॉयज कम है.
तो मैंने इन तीनों को एक कैटेगरी दे दी, ठीक है, क्या दे दिया, बॉयज की कैटेगरी दे दी। सेम इसी तरह धोनी है, सचिन है, सानिया मिर्जा है, ये सभी क्या है, प्रॉपर नाउन है अगर इंडिविजुअली मैं बात करता हूँ। लेकिन मैंने इन तीनों को एक कैटेगरी दे दिया प्लेयर्स की, ठीक है, प्लेयर की कैटेगरी में दे दिया। तो अब ये जो कैटेगरी मैंने दे दिया है, प्लेयर दे दिया, ये प्लेयर क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन, ठीक है। सेम इसी तरह दिल्ली है, बिहार है, यूपी है, एमपी है। अब दिल्ली के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था अभी कि दिल्ली क्या है, एक प्रॉपर नाउन है जी, ठीक है, दिल्ली प्रॉपर नाउन है, तो बिहार भी प्रॉपर नाउन होगा जी, बिहार भी प्रॉपर नाउन है, यूपी भी प्रॉपर नाउन है, एमपी भी प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मैं इन चारों को एक नाम दे दूं स्टेट, तो ये जो नाम होगा स्टेट, ये क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है ब्लैक, रेड, ग्रीन, ये सभी क्या होते हैं, कलर है, राइट। तो इनको मैंने एक नाम दे दिया कलर का, कि कलर ही तो है, ये लाल रंग है, काला रंग है और हरा रंग है। लेकिन अगर इंडिविजुअली बात करूं तो ब्लैक जो है वो प्रॉपर नाउन है, रेड जो है प्रॉपर नाउन है, ग्रीन जो है प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मैं एक इसका नाम दे दूं कलर, ग्रुप दे दूं मैं इसका, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं ग्रुप है, इसी के अंदर सारे कलर्स आते हैं, तो जो ग्रुप है भाई कलर कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉमन नाउन। हमेशा याद रखिएगा कॉमन नाउन वो होता है कि जिसके अंदर कुछ वैरायटीज छुपी हो, लाइक कैटेगरीज छुपी हो। अगर मैं बात करूं कार की, ठीक है, मान लीजिए मैं कार की बात करता हूँ, कार है, कार क्या कहलाएगा, मेरा कॉमन नाउन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि कार के अंदर भी बहुत सारी कारें हैं, कार के जो लाइक इसके ब्रांड्स होते हैं अलग अलग होते हैं, जैसे कि स्विफ्ट की कार आती है, मर्सिडीज आती है, इनके क्या है, कंपनीज अलग अलग, होंडा की कार आती है ना। बाइक्स की बात कर लेते हैं, बाइक भी क्या है, कॉमन नाउन है, हीरो की बाइक आती है और आपकी सुजुकी की बाइक आती है ना। तो क्या है, ये एक कॉमन नाउन होता है। बुक की बात करते हैं, बुक भी देखा जाए तो एक तरीके से कॉमन नाउन है। क्यों, क्योंकि बुक भी कई तरीके की बुक्स होती है, इंग्लिश की बुक, हिंदी की बुक, मैथ्स की बुक, साइंस की बुक। तो बुक क्या है, एक कॉमन नाउन है। आई होप आप लोग समझ गए। जिसका स्पेसिफिक कोई नाम दे दे, जिसे पहचान हो जाए उसकी, वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। और जो एक ग्रुप आ जाए, समूह आ जाए, जैसे मैं एक बात करता हूं कि मैंने धोनी है, सचिन है, मान लो इंडियन एक टीम की बात करते हैं, तो ये क्या है, एक टीम है, राइट। तो टीम क्या कहलाएगा, हमारा कॉमन नाउन, और इंडिविजुअल क्या कहलाएंगे, हमारे प्रॉपर नाउन। आप आई होप कि आप लोगों को प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन समझ में आ गया हो। और अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। जो हमारा थर्ड आता है वो आता है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन इज अ समथिंग दैट यू कैन सी, टच, टेस्ट, हेयर और स्मेल, अ फिजिकल थिंग्स, ठीक है। देखिए कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है ना, कॉन्क्रीट नाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं, इसके कुछ फिजिकल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। और इनको पहचानने के लिए वी नीड 5 सेंसेस विच वी हैव, लाइक हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं। ये पांचों की पांचों चीजें किसके अंदर पाई जाती है, कॉन्क्रीट नाउन के अंदर पाई जाती है। और कॉन्क्रीट नाउन के अंदर एक चीज और जो है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। चलिए एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। ट्रूथ है, ठीक है, और एक वॉइस है। मैंने दो यहाँ पे वर्ड्स लिए हैं, एक ट्रूथ और एक वॉइस। सो ट्रूथ क्या है, एक सच है, राइट। इसकी कोई फिजिकल फॉर्म्स नहीं होती है, ना ही हम इसको टच कर सकते हैं, ना ही हम इसको देख सकते हैं, ना ही सूंघ सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, राइट। लेकिन इस सच को अगर बोला जाए वॉइस, तो हम इस वॉइस को तो सुन सकते हैं ना। तो वॉइस क्या कहलाएगा, हमारा कॉन्क्रीट नाउन। और ट्रूथ हमारा कॉन्क्रीट नाउन में काउंट नहीं होगा। ग्रीफ आता है, दूसरा वर्ड हमारा ग्रीफ है। ग्रीफ और टीयर, ग्रीफ का मतलब सभी लोग जानते हैं कि दुख होता है, शौक होता है, राइट। दुख को क्या हम लोग देख सकते हैं, आई डोंट थिंक सो। टच कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। टेस्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन इस ग्रीफ जो है, यदि किसी को दुख है तो वो क्या करेगा, रोएगा। और जब रोएगा तो उसके आंसू आएंगे, आंसू आएंगे तो क्या हम उसको देख सकते हैं, उनके आंसू, किसी के आंसू को, यस देख सकते हैं। क्या हम उसको छू सकते हैं, हाँ छू सकते हैं। तो ये टीयर्स होगा, वो कौन सा नाउन कहलाएगा, कॉन्क्रीट नाउन्स कहलाएगा। आर यू गेटिंग। बर्थडे है, क्या हम बर्थडे को देख सकते हैं, या इसकी कुछ फिजिकल फॉर्म्स होती हैं, नहीं होती, छू भी नहीं सकते।
लेकिन बर्थडे में यूज होने वाले थिंग्स को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। क्या केक हम टेस्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। क्या बलून्स को हम छू सकते हैं? जी बिल्कुल छू सकते हैं। क्या टेबल को देख सकते हैं? ऑफ कोर्स देख सकते हैं। तो केक, बलून एंड टेबल, इन सभी चीजों को देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो क्या कहलाएंगे? हमारे कॉन्क्रीट नाउन कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनकी मदद से हम लोग ये कह सकते हैं कि इनको और भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अलग अलग नाउन्स में भी ये पाए जाते हैं। कैसे? तो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं? तो इट कैन बी कॉमन नाउन भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, नॉन काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, एंड कलेक्टिव नाउन्स भी हो सकते हैं। कैसे? चलिए समझते हैं। अब देख, कॉमन नाउन में क्या है? एक मैन लिखा है, मैन कॉमन नाउन में आता है। ठीक है, इसमें अलग अलग कैटेगरीज के मैन होते हैं। कैट, बिल्ली की भी कैटेगरीज अलग अलग होती है। रोज होता है, इसके कैटेगरीज अलग होती है। रेड, येलो, ब्लैक रोज, येलो रोज, व्हाइट रोज, रेड रोज। तो ये क्या है? कॉमन नाउन है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या मैन को, कैट को, रोज को हम छू सकते हैं? क्या देख सकते हैं? क्या रोज को हम स्मेल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये कॉमन नाउन तो है, एज वेल एज ये कॉन्क्रीट नाउन भी है। ठीक है। प्रॉपर नाउन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी भी वस्तु का या किसी भी पर्सन का एक पर्टिकुलर नेम, स्पेसिफिक नेम आ जाए तो प्रॉपर नाउन कहलाता है। बुक, पेन, ठीक है, ये तो प्रॉपर नाउन हो गया जी। तो क्या हम दीपक को देख सकते हैं, छू सकते हैं? बुक को, पेन को ऑफ कोर्स देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये कॉन्क्रीट नाउन भी हमारा कहलाएगा। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं, टेबल हो गया, बोतल हो गया, प्लेट हो गया। ठीक है, इसको छू सकते, देख सकते हैं, तो भाई ये कॉन्क्रीट नाउन भी कहलाएगा हमारा। नॉन काउंटेबल नाउन, एयर हो गया, वाटर हो गया, राइस हो गया, लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। वाटर को देख सकते हैं, छू सकते हैं, राइस को देख सकते, एयर को हम फील कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा? कॉन्क्रीट नाउन होगा। कलेक्टिव नाउन, स्कूल टीम देख सकते, छू सकते ऑफ कोर्स, तो ये कलेक्टिव नाउन तो है ही, साथ साथ हमारा कॉन्क्रीट नाउन भी होता है। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, किसका अपोजिट हो जाता है हमारा? ये कॉन्क्रीट नाउन का अपोजिट हो जाता है। कैसे समझते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, द वर्ड ऑफ द सेंटेंस विच गिव्स द सेंस ऑफ एनी इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट्स, इमोशंस और आइडिया एंड विच कैन नॉट बी फिजिकली एक्सपीरियंस्ड और टच्ड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, इसमें तो था कि भाई हम 5 सेंसेस थे, उसके थ्रू हम पता लगा लेते थे भाई चलो वो कॉन्क्रीट हो गया, लेकिन इसके अंदर कोई फिजिकल फॉर्म भी नहीं है। ना आप उसको देख सकते हो, ना आप उसको छू सकते हो, ना आप उसको टेस्ट कर सकते हो, तो बता सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो फिर कैसे पता लगे? सेंस करके पता लगाएं। कॉन्सेप्ट इंटेंजिबल हो गए, अप्रत्यक्ष होगा, इमोशंस, आइडियाज, चलिए पता कर देखते हैं। वॉइस हमें पता है कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि हम उसको सुन सकते हैं। ट्रूथ जो है, ट्रूथ की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, जो कि रिक्वायरमेंट है किसकी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ट्रूथ एक तरीके का क्या है, हम इसको सेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाए। ग्रीफ है, दुख है, फीलिंग्स है, इमोशंस कह सकते हैं हम लोग, इमोशंस है, तो भैया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। बर्थडे है, एक्सपीरियंस कर सकते हैं ना, तो ये इंटेंजिबल है, देख नहीं सकते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इसके भी कुछ कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि हमारे कॉन्क्रीट के थे। इमोशंस में आ गया, लव आ गया, हेट आ गया, फियर हो गया, सैड। इनकी कोई फिजिकल फॉर्म्स नहीं होती है, बट फिर भी हम इसको फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। क्वालिटी आ गया, किसी में कोई डरपोक होता है, कोई कॉरेज होता है, कोई ऑनेस्ट होता है, कोई डिसऑनेस्ट होता है, कोई विजडम होता है, कोई स्ट्रेंथ होता है, कोई वीक होता है, क्वालिटीज होती हैं। इन सभी क्वालिटीज किसके अंदर आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। ठीक है। स्टेट और कंडीशंस, कैसा है भैया? हेल्दी है, नॉन हेल्दी है, पॉवर्टी है, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, फ्रेंडशिप हो गया, फैमिली होगी, मैरिज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ठीक है, डीलरशिप हो गया, ये सारी की सारी जो रिलेशनशिप्स होते हैं किसके अंदर आते हैं? हमारे
एब्स्ट्रैक्ट नॉन नाउन। तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया, सो दैट हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए अब आते हैं 6th पे, जो है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, ठीक है, कंपाउंड से क्या होता लगता है आपको कि जोड़ना, है ना, राइट, जोड़ते हैं हम किसी को, हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर वर्ड्स। यहाँ पे देखिए साफ साफ बता दिया गया है कि कंपाउंड नाउन्स वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। द वर्ड न्यूज़पेपर, देखिए न्यूज अलग है, पेपर अलग है, दो अलग अलग वर्ड है, ये दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया, कंपाउंड नाउन बन गया। इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिंपल टाइप ऑफ कंपाउंड नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड्स न्यूज एंड पेपर, राइट। कंपाउंड नाउन्स आर not just formed from nouns but the other types of words as well, such as verbs, adjective and prepositions। देखिए सबसे पहले हमको अच्छे से और जान लेते हैं कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं। तो कंपाउंड नाउन्स वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों का जो जोड़ होता है, ठीक है, वो एक साथ लिखते हैं, ठीक है, या वो एक साथ ही रहते हैं, किसी भी फॉर्म में रहे, ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारे कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे जैसे बताया हाउ टू फॉर्म कंपाउंड नाउन्स, नाउन प्लस नाउन। लंच क्या है, एक नाउन है, खाना, लंच टाइम। टाइम एक समय है, ये भी नाउन है। बॉय एक लड़का है, ये नाउन है। फ्रेंड क्या है, दोस्त है, ये भी एक नाउन है। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, नाउन प्लस नाउन। अगर 2 नाउन इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं एक वर्ड को, तो क्या कहलाता है, कंपाउंड नाउन। बॉयफ्रेंड कंपाउंड नाउन, दोनों अलग अलग नाउन हैं, तो नाउन प्लस नाउन भी क्या कहलाते हैं, हमारे कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। अब वर्ब प्लस नाउन कैसे हो गया भाई, तो चलिए देखते हैं। हेयर, हेयर क्या है, हमारा नाउन है, बाल जो है हमारे। कट, काटना, एक क्रिया है। तो इन दोनों का एक जो वर्ड का, अलग अलग वर्ड का एक साथ में जो वर्ड बनकर आया है वो है हेयर कट। तो हेयर कट क्या हो गया, हमारा कंपाउंड नाउन कहलाता है। स्वीट शर्ट, स्वेट शर्ट क्या होती है, जो हमारे स्वेट क्या होता है, पसीना, शर्ट मतलब हमें पता है। कमीज एक वर्ब हो गया, एक नाउन हो गया, ये भी क्या कहलाएगा, हमारे एक साथ आया तो कंपाउंड नाउन। अब आता है एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडजेक्टिव हमें पता है किसी भी नाउन की विशेषता बताता है, क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो ब्लू बर्ड, बर्ड क्या है, पक्षी, हमें पता है किसी का भी नाम क्या हो जाता है, नाउन कहलाता है। तो पक्षी तो है, कैसा है, ब्लू है, तो एडजेक्टिव आ गया। तो अगर एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है तो एक साथ दोनों वर्ड आते हैं, वो भी हमारे क्या कहलाते हैं, कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। ग्रीन हाउस, घर तो है, कैसा है, ग्रीन है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, कंपाउंड नाउन। प्रेपोजिशन प्लस नाउन। ओवर टाइम, ओवर का हमें पता है ऊपर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। टाइम समय नाउन आ गया। डाउन टाउन, ये भी नीचे टाउन है ना, ये भी एक वर्ड आ गया। तो प्रेपोजिशन के साथ अगर नाउन आता है, एक साथ 2 वर्ड आता है अलग अलग इंडिविजुअल, तो वो भी कंपाउंड नाउन में जाता है। वर्ब प्लस नाउन। ब्रेक डाउन, ऑफ, शूट, वर्ब आ गया, नाउन आ गया। अब नाउन वर्ब को लो, वर्ब नाउन कर लो, जैसे भी कह लो आप, वो भी क्या है, हमारा कंपाउंड नाउन में चला जाएगा, ठीक है। विद हाइफन्स, हाइफन्स का क्या मतलब हो गया भाई, तो एक्स हाइफन रे, ये भी एक अलग वर्ड है, ये भी एक अलग वर्ड है, तो क्या बन गए दोनों, एक्सरे, तो ये भी क्या कहलाएंगे, हमारे कंपाउंड नाउन्स कहलाएंगे। सिस्टर इन लॉ, 3 अलग वर्ड आ गए, 2 से अधिक 3 वर्ड आ गए, है ना, ये भी क्या कहलाएगा, हमारा कंपाउंड नाउन्स आ गए। लेकिन कंपाउंड नाउन्स तो आ गए, लेकिन कौन कौन से कंपाउंड नाउन्स के कुछ टाइप्स हैं जो अब हम यहाँ पढ़ेंगे, और ये जानेंगे कि कंपाउंड नाउन्स तो हैं, ये तो क्लियर हो गया, कौन से कंपाउंड नाउन्स है ये अब हम और अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर करते हैं। चलिए आइए, पहला आता है क्लोज्ड कंपाउंड नाउन। अब क्लोज कंपाउंड नाउन से क्या मतलब होता है, क्लोज कंपाउंड नाउन से ये मतलब होता है कि टूथपेस्ट, देखिए इसके बीच में ना ही कोई गैप है टूथ के बीच में और ना ही कोई हाइफन है, इट मीन्स ये एक ही साथ ये वर्ड्स को लिखा गया है विदाउट स्पेसिंग, विदाउट हाइफन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स। और देयर आर मोर देन वन वर्ड, है ना, 2 से ज्यादा शब्द है यहाँ पे, वर्ड है यहाँ पे, तो टूथपेस्ट हो गया। फुटबॉल एक साथ लिखा गया है, सनसेट एक साथ लिखा गया है, बुक स्टोर एक साथ है, कीबोर्ड एक साथ है, नोटबुक एक साथ है। तो क्लोज्ड कंपाउंड्स वे होते हैं जो 2 से
अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं, उनके बीच में कोई हाइफन नहीं होता, कोई गैप नहीं होता, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड क्लोज्ड कंपाउंड नाउन्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सेकंड आता है हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन्स। नाम से पता लग गया हाइफन आएगा। सेल्फ हाइफन कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाइफन आ गया, कंपाउंड नाउन है, कौन सा है तो हाइफनेटेड है। ड्राई क्लीनिंग, सिक्स पैक्स, फादर इन लॉ एक्सेट्रा, देर आर लॉट ऑफ वर्ड्स वुड यू सी इन फ्यूचर और प्रेजेंट when you are going to learn more about hyphenated compound nouns। ठीक है, जहां पर भी दो से अधिक शब्दों के बीच में हाइफन मिल जाएगा आप लोग समझ जाइएगा कि हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स हैं। ठीक है, अब आता है ओपन कंपाउंड नाउन्स। क्लोज पढ़ लिया, हाइफेनेटेड पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ओपन में। ओपन कंपाउंड नाउन्स वही होते हैं जो दो से अधिक वर्ड से तो मिलकर बने होते हैं लेकिन उनके बीच में ना ही हाइफन होता है और ना ही वो क्लोज्ड होते हैं। इट मीन्स देयर आर सम स्पेसेस इन बिटवीन बोथ वर्ड्स। तो पीनट बटर, पीनट बटर एक साथ बोला जाता है, ऐसा नहीं बोला पीनट फिर बटर। ठीक है, एक साथ बोला पीनट बटर लेकिन बीच में कुछ भी नहीं है इसलिए ओपन है। ट्रैश कैन, जो हमारा कूड़े का डब्बा होता है, ट्रैश कैन हो गया, एक साथ बोला जाता है। स्विमिंग पूल अलग अलग वर्ड है, गैपिंग होता है इसलिए ओपन हो गया। बस स्टॉप अलग अलग है, लिविंग रूम अलग अलग है, हॉट डॉग अलग अलग है, स्पेस नहीं है, स्पेस है, हाइफन नहीं है इसलिए ओपन कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, कंपाउंड जो नाउन होता है सबसे पहले आपको जानना है कंपाउंड नाउन। एक बार और मैं बता देना चाहता हूं कि दो या दो से अधिक शब्दों से बनकर बना होता है। ठीक है, अगर वो एक साथ लिखे गए हैं विदाउट स्पेसिंग, विदाउट एनी हाइफन, इट इज कॉल्ड क्लोज कंपाउंड। हाइफन है हाइफेनेटेड कंपाउंड, हाइफन नहीं है, एक साथ नहीं है, स्पेस है, ओपन कंपाउंड नाउन। आई होप आपको ये भी चीजें क्लियर हो गई हों। चलिए लास्ट आया हमारा 7 पे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन गणनीय नाउन, संज्ञा है ना, जिसे हम गिन सकते। काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन्स कैसे हो सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। एंड कैन हैव अ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। इसके दो फॉर्म्स हो सकते हैं, एक तो सिंगुलर और एक प्लूरल। एग्जाम्पल के तौर पे एप्पल, की, पोटैटो, चाइल्ड एक्सेट्रा। क्या सेब को गिन सकते हैं? हाँ जी गिन सकते हैं। की, चाबी, चाबी को क्या गिन सकते हैं? हाँ जी गिन सकते हैं। पोटैटो को गिन सकते हैं। चाइल्ड, बच्चों को गिन सकते हैं। तो जिन नाउन्स को, जिन संज्ञाओं को, जिन चीजों को हम लोग गिन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल का मतलब ही पता लग जाता है कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे गिना नहीं जा सकता, एंड टिपिकली डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, और इसके प्लूरल फॉर्म तो होते ही नहीं है। ठीक है, कॉफी, मिल्क, वाटर। क्या आपने कभी देखा कॉफीज, मिल्क्स, वाटर्स, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। ठीक है, और इनके कोई प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं। ठीक है, और जिनको गिना नहीं जा सकता वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स आते हैं। काउंटेबल्स जिसको गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सकते। आगे इनके लिए कुछ डीपली जो है, जैसे सिंगुलर प्लूरल है, मैं और चैप्टर्स लेकर आऊंगा और आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा कि क्या होते हैं। अभी फिलहाल के लिए जो नाउन्स के कैटेगरीज थे जो मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया, और जो मैंने प्रीवियस जो वीडियो भी डाली थी इससे पहले आप लोगों ने उसे देखा और उसे सपोर्ट किया। सो मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें, सो दैट कि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिल सके। और अपना प्यार ऐसे ही मुझ पर बनाए रखिए, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा, और भी ग्रामर की अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगा और आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।